झारखंड के 48 नगर निकायों में आज नाम वापसी का दिन है। कल अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। 48 नगर निकायों में 424 नामांकन अवैध पाए गए हैं, जिन्हें रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब कुल 6555 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। स्क्रूटनी में पूरे राज्य में मेयर अध्यक्ष के 76 और वार्ड के 348 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हो गए। रांची में मेयर पद के लिए सभी 19 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए। वहीं वार्ड में 7 का नामांकन खारिज हो गया। धनबाद में स्क्रूटनी के बाद मेयर के लिए 33 में से 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। चिरकुंडा में एक पार्षद प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है। लेकिन निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। कल सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई। इसके बाद कई ऐसे जो अवैध तरीके से पाए गए नामांकन पत्र, उसे रद्द कर दिया गया। हालांकि रांची की बात करें तो रांची में 19 मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जिनका पर्चा सही पाया गया है, यानी कि रांची में किसी भी मेयर पद के प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं किया गया है। बात करें चिरकुंडा के, चिरकुंडा में पार्षद प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जाएगा। चुनाव चिन्ह मिलते ही चुनाव प्रचार का जोर पकड़ेगा। दलीय आधार पर इस पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को पूरी बहुमत के साथ जीतने का दावा कर रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। और सुरेंद्र, देखिए कल कल की बात करें हम तो नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई है और कई ऐसे जो नाम है जिनके नामांकन पत्र अवैध रूप से पाए गए, उनका नामांकन रद्द भी कर दिया गया है। फिलहाल वहां का क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से अगर हम बोकारो 4 नगर निगम की बात करें तो कुल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कराया था, जिसमें से कल स्क्रूटनी के दौरान 3 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। उसमें कुसुम कुमारी है और एक इफ्तियाक अहमद है और अरिन झा है। उसके बाद कुल 34 प्रत्याशी मैदान में बचे हुए हैं, जिनमें से 5 महिला है, 29 पुरुष और 5 महिला प्रत्याशी बचे हुए हैं। आज नामांकन वापस लेने की तिथि है, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, जिस तरह से समर्थित उम्मीदवार को खड़ा करने के बाद अन्य लोग भी बीजेपी हो या कांग्रेस से खड़े हो गए थे, उसको लेकर आज देखना होगा कि पार्टी से किस तरह की सहमति बनी है, कौन कौन नाम वापस लेते हैं या किसी और व्यक्ति से अगर सहमति बनी है तो नाम वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है बीजेपी से, हम कह सकते हैं समर्थित उम्मीदवार अविनाश कुमार है। उसके बाद बीजेपी की रही रितु रानी, कमलेश सिंह की बहू परिंदा सिंह, अरविंद राय और रविंद्र पांडे के पुत्र डॉक्टर विकास पांडे, ये सभी भी बीजेपी के हैं, लेकिन ये सभी मैदान छोड़ने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि हमने भी क्षेत्र में काम किया है। वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस से जमील अख्तर को कल समर्थित उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया है। वहीं मोहम्मद सुल्तान और अन्य लोग भी खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है, इन्हें भी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष बोकारो ने साफ निर्देश दिया है कि अगर पार्टी के खिलाफ कोई जाता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की जो घड़ी है यह प्रत्याशियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जो समर्थित उम्मीदवार है, कि अगर इनके लोग नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो चुनाव में कड़ी मुश्किल देने को हो सकती है, वोट काटने का भी काम किया जा सकता है। आज नामांकन वापसी के बाद कल हम कह सकते हैं कि सिंबल अलॉट होगा, और जो सिंबल अलॉट होगा नाम के आधार पर होगा। हिंदी में जिस तरह से हम कह सकते आई के हिसाब से नाम का नंबर अलॉट होगा, जो सिंबल अलॉट होगा, इसमें भी देखना होगा किस प्रत्याशी का कब होगा। हालांकि बैलेट पेपर से चुनाव होने हैं, ये काफी महत्वपूर्ण भी देखा जा रहा है। और रही बात बोकारो 4 नगर निगम चुनाव की टक्कर की, तो हम कह सकते हैं कि कई ऐसे प्रत्याशी खड़े हैं जो दूसरे को तीन कोणीय नहीं, अभी तो फिलहाल शुरुआत है। अब देखना धीरे धीरे होगा कि किनके भी टक्कर है। लेकिन पूर्व के जो मेयर भोलू पासवान रहे हैं वो है,
अविनाश कुमार जो समर्थित उम्मीदवार बीजेपी के हैं, वहीं परिंदा सिंह है, और दूसरी नंबर पे रहे पिछले बार चुनाव में समाज सेवी गोपाल मुरारका, वो भी मैदान में इस बार भी खड़े हैं। और इस तरह से कई दिग्गज यहाँ पर मौजूद है। और जेएमएम से हम अगर बात करें, जो समर्थित उम्मीदवार है उमेश ठाकुर है, और जेएलके से निमाई महतो है, इन सभी के बीचों में टक्कर देखी जा रही है। लेकिन यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कई वर्ग, कई जाति के लोग एक साथ खड़े होने से उनको नुकसान हो रहा है। तो देखना यह होगा कि आखिर इस चुनाव में बाजी कौन मारता है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे यह साफ होता जाएगा कि किसके पक्ष में लोग हैं। जी चलिए, बिल्कुल सुरेंद्र। और देखिए, कल अगर हम बात करें तो कल सभी जो प्रत्याशी उनका सिंबल का उनका मिल जाएगा। उसके बाद से चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ेगा। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।